क्या अमेरिका ईरान से सीधे भिड़ने की तैयारी में है? और क्या ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल पहले हमला करे ताकि युद्ध का ठिकरा ईरान पर फोड़ा जा सके? मिडिल ईस्ट में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति की कोई बात समझ नहीं आ रही है। आपको याद होगा, अमेरिका ने 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान की खास न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दी है। और आज ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है, जब अमेरिका ईरान की 40 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला चुका, तो 40 हफ्तों से भी कम समय में ईरान फिर से परमाणु बम बनाने के कैसे करीब पहुंच गया, जिसके चलते ट्रंप अब ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं कि इजराइल ईरान पर पहले हमला करे और उसके बाद अमेरिका कार्रवाई करे। यानी अमेरिका यह चाहता है कि पहले जंग की शुरुआत इजराइल करे। अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उसके जवाब में इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल का समर्थन करते हुए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। अमेरिका का कहना है कि अगर अमेरिका सीधा ईरान पर हमला करता है तो उससे अमेरिका के खिलाफ युद्ध का समर्थन जनता में बढ़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिका के साथ तीसरे दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के लिए जिनेवा पहुंच चुके हैं। तो यह तो कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि अमेरिका ईरान के बीच समझौता होगा या जंग। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार अराक्ची बुधवार शाम स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा पहुंचे। यह वार्ता अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ होने वाली है, जिसमें स्टेव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल बताए जा रहे हैं। इस तीसरे दौर की बातचीत से पहले अब्बास अराक्ची ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर अल बुसैदी से मुलाकात की। यह मुलाकात भी जिनेवा में हुई। ओमान शुरू से ही इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, ईरान ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि न्याय संगत समझौता संभव है क्योंकि जिनेवा में तीसरे दौर की अहम वार्ता होने वाली है। बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने और कुछ रियायतें देने के लिए तैयार है। यानी ईरान अपनी कड़ी शर्तों में ढील देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक रेड लाइन भी साफ कर दी। ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, हम सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, हम चिंताओं को दूर करने को भी तैयार हैं। समझौता संभव है, लेकिन तभी जब कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए। इसी बीच क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है और चेतावनी दी है कि समझौते के लिए समय बहुत कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को कहा था कि ईरान के पास समझौते के लिए करीब 10 से 15 दिन हैं। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने वार्ता से पहले उम्मीद जताई और कहा कि उन्हें इस बैठक से अच्छे नतीजे की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मार्गदर्शन में हो रही है, जिसका मकसद अमेरिका के साथ लंबे समय से चल रही ना युद्ध न शांति वाली स्थिति को खत्म करना है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।